अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम बख़ैर होंगे। देखिए, हमने खांसी के सिलसिले में तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताई भी, आपने देखी भी होंगी। दवाई से तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, लेकिन कभी कभार बात मन में ये भी आती है कि एक शख्स को जो है ना, बहुत सारे दिनों से यानी काफ़ी सालों से ये तकलीफ़ हो रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। थोड़ा सा कुछ हुआ और खांसी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज़ है, और उनको किन किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए और क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप कुछ दिनों तक कर लेते हैं, कुछ महीनों तक, तो फिर आपको जो है खांसी दोबारा तकलीफ़ नहीं होगी। लगातार चल रही खांसी और बार बार जो है ना बलगम और कफ बनना, सूखी खांसी हो जाना, और ये तमाम इस तरह की खांसियाँ जो आदमी को मज़मून तौर पर परेशान करती रहती है, आपके साथ भी होता है, आपके घर में किसी बुज़ुर्ग बड़े के साथ भी ये होता होगा, और ये अमूमन ये होता है लोगों के साथ। तो इसलिए मैं इस मौजू को लेके आया हूँ कि उनकी खांसी ख़त्म ही नहीं होती। वो बाज़ लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, बाज़ लोग मस्जिदों में होते हैं, बाज़ लोग जो है किसी भी इबादत गाह में होते हैं, तो या महफ़िल में कहीं भी वो होते हैं, बसों में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनको खांसी ऐसी, दूसरे लोग परेशान होते हैं, वो बार बार खांसते हैं। तो अब बाज़ लोग उससे बचते भी हैं, लेकिन अब क्या करें, जिनको हो रही है उनकी मजबूरी है। तो अब इस मजबूरी के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए आज की वीडियो आपके लिए बड़ी अहम होने वाली है। 10 पूरी स्टेप आपके लिए लेके आया हूँ, 10 ऐसे कदम लेके आया हूँ जिनको आप उठाकर अपनी खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक सरप्राइज़ ये है कि मैं आपको इसका एक नुस्खा भी बताऊंगा, जो आपको मुकम्मल तौर पर इसमें ये चीज़ें करने के बाद फिर आपको फ़ायदा देगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसमें पहला स्टेप कौन सा है। पहले स्टेप को हम सबसे पहले समझते हैं। पहला स्टेप ये है कि अपने गले को तरोताज़ा रखने के लिए कोई कदम उठाया जाए। या तो हर्बल टी पी जाए, या तो पुदीने का और अदरक का जो कहवा बनाते हैं या चाय बनाते हैं वो पी जाए, या आप गर्म पानी में शहद डालकर पिएं। कुछ भी हो, गले को तर रखने के लिए, गले को जो है खुश्की से बचाने के लिए आपने कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाते रहना है। ये पहला स्टेप है। इससे आपके अंदर जो इन्फेक्शन होने वाला होता है, या जो खांसी को बढ़ावा देने वाले जो कीटाणु होते हैं, वो जाने का ख़तरा कम हो जाता है। तो ये सबसे पहला फर्स्ट नंबर पर स्टेप है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो गर्म पानी है। गर्म पानी जो है, उसके अंदर आदमी बैठ जाए थोड़ी देर, और गर्म गर्म पानी से भाप भी ले, नाक से सांस ले, फिर मुंह से ले। तो ये गर्म पानी की भाप जो है ना, एक तरह की इंसान के फेफड़ों को खोलती है, और इससे जो है ना बड़ी एक अजीब तरह का रिलीफ मिलता है। तो इसको भी आप कर सकते हैं, ये भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। नंबर 3 पर अगर हम देखें तो ये शहद और नींबू का जो मिश्रण होता है, इसको मिलाकर इसका या तो कहवा बना लिया जाता है, या वैसे ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, गर्म पानी में डाल लिया जाता है। तो ये भी एक ऐसा कदम है 3 नंबर पर, अगर हम देखें तो इससे भी हमारी खांसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। और दूसरा है अदरक की चाय। अलग से अदरक की चाय जो हम पीते हैं, अदरक की चाय बनाते हैं, उसको पीने से भी जो ये 4 नंबर का स्टेप है, इसमें आप अदरक की चाय जब पिएंगे तो गले की खराश, खुश्की और खांसी अपने आप जो है ना आपको ठीक होती नज़र आएगी। 5 नंबर पर नमक और पानी के गरारे। ये भी बड़ी अहम चीज़ है। इसको लोग मामूली समझते हैं कि नमक और पानी की जब आप गरारे करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है ना एक अजीब किस्म का रिएक्शन होता है, मुंह के ज़बान के ज़रिए से पूरे जिस्म में फैलता है, और वो फौरी जो जाकर जो है ना आपके अंदर एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद जो है ना आपकी खुश्की और अटके हुए बलगम को, या जो बॉडी के अंदर एक तरह की सुस्ती छा रही थी, उसको फ़ौरन एक्टिव करते हैं। नमक एक बेहतरीन चीज़ है, और फिर जब पानी के साथ मिल जाए, गरारे किए जाएँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी तरह जो है इंसान, एक जो जिसको ज़्यादा खांसी हो रही हो ना, वो थोड़ी देर आराम कर ले। अगर लेट जाए एक तरफ, भले ही उसको खांसी हो रही हो, दाईं तरफ आराम से लेट जाए। लेट कर आराम करने से भी उसकी खांसी जो है ये ख़त्म होती है। छठे नंबर पर ये है। अब 7वें नंबर पर हम देखेंगे कि इंसान धुएं से बचे। एलर्जी वाली चीज़ें, जहाँ ज़्यादा धुआं हो, कचरे का ढेर जल रहा हो, या कहीं बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, उससे बचे। अगर नहीं बच सकता, कम से कम अपनी नाक को ढाँक ले, इतना तो कर सकता है। जब इतना कर ले तो फिर उसकी जो है ये एलर्जी वाली कैफियत धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो है हमको 9वें नंबर पर क्या करना चाहिए, बैनुल अक़वामी दवाएं।
ये आप समझ लें। बैनुल-अक़वामी दवाएँ खाने से, यानी ऐसी दवाएँ जो इंटरनेशनल तौर पर जो दवाएँ मशहूर होती हैं, आप कोई भी चीज़ ले लें, कोई सिरप ले लें किसी कंपनी का, और कोई ऐसी गोली ले लें जो इसको खांसी को रोकने के लिए हो, तो ऐसी चीज़ों का सहारा भी लिया जा सकता है और बाज़ दफ़ा लेना चाहिए। इनमें कोई नुकसान नहीं होता। ये सब जो है ना, सोच समझ कर बनाई हुई चीज़ें होती हैं। अब लोग समझते हैं कि कंपनी की बनी हुई चीज़ अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं होता। इनमें बहुत फ़ायदा होता है अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, किसी का भी आप सिरप ले लें, किसी की भी आप खांसी की दवाई गोली वगैरह ले लें, तो इनमें फ़ायदा होता है, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। 10वें नंबर का सरप्राइज़ ये है कि 10वें नंबर पे आपने, अगर आपकी खांसी 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते से 3 हफ़्ते तक चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही, तो अब आपने क्या करना है? अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप किसी अच्छे तबीब के पास जाएँ और उनसे मालूम करें कि ये खांसी क्यों ख़त्म नहीं हो रही है। वो आपको बताएँगे, सिर्फ़ इससे कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली, आपको बताएँगे कि इस वजह से हो रही है। उसका आप प्रॉपर इलाज करवा लें, फिर आपकी जो है ना खांसी ठीक हो जाएगी। ऐसा तो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और कहवा बता देता हूँ जिससे खांसी, बुखार, ज़ुकाम, गले की खुश्की और जो है ना उलझन, ये तमाम चीज़ें ठीक होती हैं। आपने करना है ख़त्मी, खुब्बाज़ी, और इसी तरीके से आपने एक अंजीर ले लेना है, और थोड़ी सी आपने जो है काली मिर्च ले लेनी है, 1-2, एक तेज़ पत्ता ले लेना है। इसी तरीके से आपने इसके अंदर लसोड़े आते हैं छोटे छोटे, उसके 11 पीस डाल लेने हैं। और बाकी चीज़ें, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। इनको आप 1 कप पानी में उबालें। उबालने के बाद ये ख़त्मी खुबाजी और इनका जो है ना, आप 5-5 ग्राम या 3-3 ग्राम एक चुटकी से ले लें। इनको उबालें अच्छी तरीके से। उबालने के बाद आप इसको छान लें। छानने के बाद इसमें शहद डालें। इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके इतने फ़ायदे हैं कि आपका पेट, आपके दिमाग से बलगम, आपका बुखार और जो है सुस्ती, काहली, ज़ुकाम, खांसी, खुश्क खांसी हो चाहे तर खांसी हो, सब में ये फ़ायदा करता है। भले ही एक बार पीने से इसको जिस्म के अंदर शिद्दत आती है, यानी बुखार तेज़ होता है या खांसी तेज़ होती है, लेकिन दूसरी तीसरी बार पीने में ये यकीन मानो कि बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। अगले वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।